जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ वीडियो में देख रहे थे लग्न, द्वितीय, चतुर्थ आदि में बनने वाले योग, जिसको चामर, धेनु, जलधि आदि आदि योग के नाम से जाना जाता था। इन सभी चीजों पर हम चर्चा कर रहे थे। आज हम तृतीय भाव में बनने वाले योग, जिसको सौर्य योग कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये कुंडली में कैसे घटित होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, इन सभी बिंदुओं पर हम आज बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत्र यह कहता है, तृतीय भाव में शुभ ग्रह हो या फिर तृतीय भाव को शुभ ग्रह देखते हो, तृतीय भाव के स्वामी जो बनते हैं वो जाकर सुस्थान में सूर्य से अस्त ना होकर सौ राशि या फिर उच्च राशि में सुस्थान में स्थित हो जाए तो सौर्य योग का निर्माण होता है। तो आइए एक काल पुरुष के कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे घटित हो रहा है। मान लीजिए कि ये काल पुरुष की कुंडली है। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लग्न का हो, किसी भी राशि का हो, आप बेहद आसानी से इसको लागू करके देख सकते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में मिथुन राशि बनता है। तो सूत्र ये कहता था कि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र या चंद्रमा, इन चारों में से कोई एक ग्रह तृतीय स्थान में हो या फिर तृतीय भाव को और तृतीय भाव को देखता हो। दूसरा फॉर्मूला क्या आता है कि तृतीय भाव के स्वामी काल पुरुष के कुंडली में तृतीय भाव मिथुन राशि बनता है। तो मिथुन राशि के स्वामी कौन बनते हैं? बुध। तो बुध अगर सुस्थान में हो, कैसे? सौ राशि या फिर उच्च राशि के। मान लीजिए कि बुध उच्च कहां पर बनते हैं? कन्या राशि में। तो ये उनकी दूसरी राशि है। तो बुध अगर सौ राशि या फिर उच्च राशि में स्थित होकर सुस्थान में कहीं बैठ जाते हैं। देखिए, सुस्थान मतलब छठे, आठवें, 12वें को छोड़कर और जितने भी भाव रह गया उसको सुस्थान में गिनती होती है। तो यहां पर छठे भाव में बुध होने से सौर्य योग नहीं बनेगा, तो एक ही स्थान बच जाता है जो कि तृतीय भाव है। यहां पर अगर बुध है और द्वितीय भाव को शुभ ग्रह देखते हो या फिर इन शुभ ग्रह की दृष्टि हो और ये सूर्य से अस्त ना हो, तो ये सौर्य योग का निर्माण करते हैं। फिर और एक बार बहुत आसानी से समझा देता हूं। मान लीजिए कि काल पुरुष की कुंडली में यहां पर मिथुन राशि बनता है। सूत्र यह कहता है, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, इन चारों में से कोई एक या फिर अधिक ग्रह तृतीय भाव में हो या फिर तृतीय भाव पर दृष्टि डालता हो। तृतीय भाव के स्वामी सौ राशि या फिर उच्च राशि के होकर सुस्थान में सूर्य से अस्त ना होकर सुस्थान में हो जाए तो ये सौर्य योग का निर्माण होता है। तो सौर्य योग में उत्पन्न जातक प्रबल पराक्रमी होता है, सूरवीर होता है, जातक के छोटे भाई भी यशस्वी होते हैं, जातक भी यशस्वी होता है, अच्छे सरकारी पद पर आसीन होता है, कर्मठ और स्वोपार्जित धन धान्य से परिपूर्ण, स्वोपार्जित धन से सभी सुखों को प्राप्त करता है। ये था सौर्य योग के कुछ सुफल। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि बाकी के भाव में बनने वाले योग। तब तक के लिए धन्यवाद।